कल्पना कीजिए, स्वयं विष्णु जी युद्ध के लिए तैयार खड़े हों। सामने एक भयानक वृषभ जिसकी गर्जना से पूरा पाताल कांप रहा हो। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र उठाया और उसे चलाने ही वाले थे, लेकिन अगले ही क्षण वे अचानक रुक गए, क्योंकि उस वृषभ के भीतर उन्हें एक ऐसी दिव्य शक्ति का अनुभव हुआ जिसे पहचानकर स्वयं विष्णु जी भी नतमस्तक हो गए। समुद्र मंथन के समय जब अमृत प्रकट हुआ, उसी समय अनेक दिव्य अप्सराएं भी प्रकट हुईं। उनका सौंदर्य अलौकिक था, लेकिन कुछ असुर उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गए। जब विष्णु जी को यह ज्ञात हुआ तो वे उन्हें मुक्त कराने पाताल पहुंचे। विष्णु जी ने असुरों का संहार किया और अप्सराओं को मुक्त कर दिया, लेकिन अप्सराओं ने प्रार्थना की, प्रभु हमें यहाँ अकेला मत छोड़िए। तब करुणा से प्रेरित होकर विष्णु जी ने वचन दिया कि वे उनकी रक्षा के लिए पाताल में ही रहेंगे। समय बीता और उस दिव्य संघ से कुछ अत्यंत शक्तिशाली पुत्रों का जन्म हुआ। उनमें विष्णु जी का तेज था, लेकिन उनका अहंकार अत्यंत प्रबल हो गया। उन्होंने ऋषियों की तपस्या भंग करनी शुरू कर दी, यज्ञ नष्ट करने लगे और तीनों लोकों में भय फैलने लगा। तब देवता शिव जी की शरण में कैलाश पहुंचे। शिव जी ने सृष्टि के संतुलन की रक्षा के लिए वृषभ का विराट और भयंकर स्वरूप धारण किया। उनकी गर्जना से पाताल कांपा और उन्होंने उन अत्याचारी शक्तियों का संहार शुरू कर दिया। यह देखकर विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और शुरू हुआ एक भयानक दिव्य युद्ध। दोनों की शक्तियों के टकराव से तीनों लोग कांप उठे। यह युद्ध लंबे समय तक चलता रहा, क्योंकि दोनों ही एक ही परम शक्ति के स्वरूप थे। जब पूरी सृष्टि संकट में आ गई, तब देवताओं ने अप्सराओं से प्रार्थना की। अप्सराओं ने विष्णु जी को उनके वचन से मुक्त कर दिया। उसी क्षण माया का प्रभाव समाप्त हो गया। विष्णु जी को सत्य का स्मरण हुआ। उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और वृषभ के सामने नतमस्तक हो गए, क्योंकि वे पहचान चुके थे वो स्वयं महादेव थे। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में अपने आराध्य का नाम लिखिए। हर हर महादेव या जय श्री विष्णु देखते हैं कौन सा नाम सबसे अधिक गूंजता है।